कि वॉल स्ट्रीट ये किस देश में स्थित है? ये आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो वॉल स्ट्रीट आपका ये अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। और मोस्टली लोगों ने ऑप्शन नंबर ए अमेरिका दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 302, संघ लोक सेवा संघ लोक सभा लिखा है, संघ लोक सेवा होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राष्ट्रपति। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत में एक रेजिमेंट बनाई है नेपाली सैनिकों की, उसको किस नाम से जाना जाता है? जवान, गोरखा, यौकी या फिर जौनबुल? तो राइट आंसर हो जाएगा उनको गोरखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी गोरखा। नेपाली सैनिकों को गोरखा कहा जाता है। गोरखा रेजिमेंट भी है हमारे जो है सेना में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गोरखा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रबड़ के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है रबड़ के संश्लेषण के लिए? तो रबड़ का संश्लेषण जो हम करते हैं उसके लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन और अमोनिया, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी। रबड़ के संश्लेषण में आइसोप्रीन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो यहां पर आपका तांबा, पारा, प्लेटिनम और एल्यूमिनियम, इनमें से आपका तांबा मिलाया जाता है। और क्यों मिलाया जाता है? तो क्या होता है कि सोना बहुत लचीला होता है। यदि प्योर सोने का कोई आप चूड़ी पहनेंगे, जो लड़कियां हैं फीमेल चूड़ी पहनेंगे या लड़कियां अंगूठी पहनेंगे, तो बिल्कुल आप हाथ से दबाएंगे ना तो आराम से दब जाएगा। थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोना जो है बिल्कुल लचीला होता है, मजबूत हो जाते हैं उससे तांबा मिलाने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक, भौतिक या फिर दोनों? तो जो मोमबत्ती जलती है ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी जो होती है, जब शादी वगैरह होती है तो आतिशबाजी करते हैं, उसमें जब फटाके फूटते हैं तो जो हरा रंग आता है वो किसके कारण आता है? तो जो हरा रंग आता है ये आपका बेरियम की उपस्थिति के कारण आता है, ऑप्शन नंबर सी बेरियम से हरा रंग जो है निकलता है जब बेरियम को जलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हरे रंग के लिए बेरियम का यूज किया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्णलेखन या निर्वात आसवन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कपूर है उसको शुद्ध करने के लिए आपका अपनाया जाता है ऊर्ध्वपातन की विधि, ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन की विधि राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में ही पाई जाती है? सोना, यूरेनियम, पारा या नियोन? तो याद रखना आपका जो सोना है ये हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए गोल्ड या सोना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सोने का केमिकल नेम पता है? उसको बोलते हैं ओरम, और उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप कमेंट करके बताओ। ओरम को क्या लिखते हैं? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, जियो मतलब गोल्ड का जियो या फिर एयू। एयू या जियो, सोने को जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? आवर्त सारणी में कैसे ढूंढोगे? ऑप्शन नंबर ए सोना। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए इनमें से क्या काम में आता है? तो पुराने तेल चित्रों के रंग जो हैं उनको यदि आप फिर से उभारना चाहें, अच्छे से देखना चाहें, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इससे आप दोबारा देख सकते हैं पुराने तेल चित्रों को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन हैं, और ये 10,000 क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं। कितने? जैसे अभी मैं आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे पिछले 30 साल से सभी एग्जाम में, मतलब एसएससी, पीएससी, रेलवे, सीटेट और आपकी जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे पटवारी, पुलिस, सब में आए हुए 10,000 क्वेश्चन जीके के निकाले हैं। सिर्फ जीके के क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार। और ये जीके क्वेश्चन की हमने पीडीएफ बना दी है, ठीक है, और ये पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जो भी 10,000 क्वेश्चन लेना चाहता है, एक साथ पढ़ना चाहता है, 10,000 क्वेश्चन याद कर लिए तो जीके आपकी सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। जिसको भी ये 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। बुक जैसे मोबाइल में बुक पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी सिर्फ 99 रुपए में मिल रही है।
आप सभी को, क्योंकि एग्जाम चल रहा है और आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो सिर्फ 99 रुपये में ये 10,000 जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जिसको भी चाहिए, जो सक्षम हो, पेमेंट कर सकता हो, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके पेमेंट कर लेना और प्राप्त कर लेना अपनी पीडीएफ व्हाट्सएप पर। ठीक है, वीडियो भर आपको ये नंबर शो होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रंगीन यौगिक बनाता है। तो रंगीन यौगिक बनाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्रोमियम। क्रोमियम रंगीन यौगिक बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम या पोटेशियम? तो सबसे हल्का तत्व जो रहेगा वो रहेगा आपका हाइड्रोजन तत्व। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सोना जो है किस अम्ल में घुल जाएगा? सोने को घोलने के लिए किस अम्ल की जो है रिक्वायरमेंट है? तो सोना जो है आपका अम्ल राज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अम्ल राज में सोना जो है घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया सलाई में उपयुक्त या प्रयुक्त होता है इनमें से किसका? लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम या फिर पोटेशियम? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, दिया सलाई में आपका लाल फास्फोरस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस का यूज होता है दिया सलाई में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध में प्रयोग होने वाली जो गैस है ल्यूसाइट, ये इनमें से किसकी बनती है? क्लोरीन, अमोनिया, एसिटिलीन या फिर नाइट्रोबेंजीन? तो युद्ध में प्रयोग होने वाली जो गैस है वो आपकी किससे बनेगी? राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, कौन सा है? तो हमारी जो लार है, मनुष्य की लार में पाया जाता है माल्टेज। ऑप्शन नंबर ए, माल्टेज जो है ये स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ इनमें से क्या है? ब्यूटेन, टेट्रा एथिलाइड जिसको TEL बोलते हैं, नाइट्रोलविन या फिर DDT? तो पेट्रोल में आपका टेट्रा एथिलाइड जिसको TEL बोला जाता है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, टेट्रा एथिलाइड या TEL ऑप्शन में है तो वो भी टिक कर देना। शुष्क धुलाई में काम में आता है इनमें से क्या? तो जो शुष्क धुलाई होती है मतलब ड्राई क्लीन के लिए देते हो कोट, साड़ी, ये सब चीज़ें देते हैं अपन, है ना, जो महंगे आइटम रहते हैं पहनने वाले कि भाई ड्राई क्लीन करवा देंगे, घर में धोएंगे तो खराब हो जाएगा। तो शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीन के लिए बेंजीन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बेंजीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दवा बनाने के काम आता है इनमें से क्या? कौन सा अम्ल? तो दवा बनाने के लिए आपका बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक संख्या में कार्बन के यौगिक हैं। किसके? कार्बन के। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करने के लिए आपका लोहे का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेरक के रूप में लोहे का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नीला स्याही या नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नीली स्याही बनाने में आपका फेरस सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट का नीली स्याही बनाने में यूज होता है। रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं किससे? तो जो रेयॉन रेशे होते हैं आपके, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज से रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। नाभिक का आकार कैसा होता है? नाभिक का आकार इनमें से कैसा होता है? तो नाभिक का जो आकार होगा 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर डी, 10 के ऊपर -15 की घात मीटर राइट आंसर है। निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी? तो अस्थायी कण यहां पर है आपका न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? तो कोई भी यदि परमाणु हो उसके जो गुण होंगे वो निर्भर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो जलीय विलयन का रंग गुलाबी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होगा। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग जो है गुलाबी कलर का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी है?
सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या एल्यूमिनियम? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर बी लिथियम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वसा विलेय होती है किसमें? जो वसा है वो किसमें घुल जाती है? तो वसा ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है वसा विलेय होती है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एस्प्रीन बनाए जाते हैं इनमें से किसके द्वारा? एस्प्रीन इनमें से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा एस्पिरिन के लिए थैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी थैलिक एसिड या थैलिक अम्ल से एस्पिरिन बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्पिरिन को बोलते हैं क्या? एस्पिरिन को बोलते हैं आपका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है? लिथियम, ओस्मियम, आयरन या सिल्वर? तो राइट आंसर हो जाएगा ओस्मियम सबसे भारी धातु है, ऑप्शन नंबर बी ओस्मियम सबसे भारी धातु है, राइट आंसर है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता इनमें से कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके खोजकर्ता हैं आपके वॉक्समैन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी वॉक्समैन प्रश्न के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए राइट आंसर है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? तो जो जल है उसका शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, राइट आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरीन, ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणीय तत्व है, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन राइट आंसर है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये आपकी पूना में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी पूना राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के लिए राइट आंसर है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर यहां पर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइट आंसर है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो टेफ्लॉन जो होता है ये आपका बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथीन का, ऑप्शन नंबर डी टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक है टेफ्लॉन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो समुद्री जल से जो नमक है वाष्पीकरण के द्वारा निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण की विधि राइट आंसर है। निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? तो सबसे स्थायी तत्व आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन, सीसा, लोहा और यूरेनियम में से सीसा सबसे स्थायी तत्व है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी सीसा राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो अक्रिय गैसें हैं उसकी खोज की गई थी आपकी रैमजे के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रैमजे ने जो है अक्रिय गैसों की खोज की थी। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? तो खाने को जब पकाते हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी विटामिन नष्ट हो जाते हैं खाने को पकाते समय। पीले फास्फोरस को रखा जाता है इनमें से किसमें? तो जो पीला फास्फोरस है उसको रखा जाता है जल में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी जल में रखा जाता है पीले फास्फोरस को। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देगी? तो ओजोन गैस जो है ये चांदी की सतह को काला कर देगी, ऑप्शन नंबर ए ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देगी। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 30, 25, 46 या 60? तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है ये आपका 46% होता है, ऑप्शन नंबर सी 46% यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक बताइए। तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त जो उत्प्रेरक है वो है आपका निकेल, ऑप्शन नंबर ए निकेल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण आता है? तो आतिशबाजी में लाल रंग आता है स्ट्रांसियम के कारण, ऑप्शन नंबर बी
और अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप बने पदार्थ को लवण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी लवण राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? जो उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है इसमें आपका लवण एवं जल बनता है। तो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, उदासीनीकरण प्रक्रिया में जो है लवण और जल बनेगा। ठीक है, सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है? समुद्र का, वर्षा का, नदी का या कुएं का? तो सबसे शुद्ध जल होगा आपका वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर यहां पर बी वर्षा का जल ये सबसे शुद्धतम जल होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सबसे शुद्धतम जल के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 353वां क्वेश्चन है कि शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन? तो आपका जो शुद्ध जल होगा ये आपका उदासीन होगा, मतलब इसका पीएच मान होता है 7, करेक्ट 7 से कम अम्ल होता है, 7 से अधिक क्षार होता है। और शुद्ध जल रहेगा तो उसका ना ही वो अम्लीय रहेगा ना क्षारीय, उदासीन रहेगा, 7 रहेगा उसका पीएच मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल याद कर लो, स्टार लगा लो उस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लोरोक्वीन, एस्पिरिन, मॉर्फिन और पेनिसिलिन में से क्लोरोक्वीन ऑप्शन नंबर ए ये यूज होती है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोक्वीन ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या इस्पात या फिर सभी में समान होती है? तो कार्बन की सबसे ज्यादा जो मात्रा होगी वो आपकी होगी ढलवे लोहे में। ऑप्शन नंबर बी में आपको ढलवा लोहा दिखा है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ये किस पर निर्भर करेगी? जो आदर्श गैस होती है, आइडियल गैस, आयतन, दाब, ताप या सभी पर? तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है, आदर्श गैस की बात हो रही है, ये आपकी टेम्परेचर पर या तापमान पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर या तापमान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल में पटवारी, कांस्टेबल वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य के हो, छपे मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको पेपर में, इतने शानदार क्वेश्चन है ये। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? मोस्ट आईएमपी एक और क्वेश्चन, तो कुकिंग गैस ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि सबसे कठोर पदार्थ, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हीरा, प्लेटिनम, चांदी और एल्यूमिनियम, इनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे कठोर पदार्थ होगा आपका हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होगा, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो जो ऑक्सीजन होता है उसके जो समस्थानिक होते हैं 2, 3, 4, एक में से राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 2 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में जो विद्युत बहती है, करंट बहता है ना, तार में करंट लगता है, विद्युत बहती है, तभी लगता है ना विद्युत धारा बहती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए इसके कारण विद्युत धारा तार में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो क्वेश्चन कितने शानदार हैं दोस्तों। यदि आप में से कोई एमटीएस, सीटेट, रेलवे, एसएससी इन सब की तैयारी कर रहा है तो उसमें जीके बहुत सारी आती है, और हमने आपके लिए जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, जैसे कि अभी तो ये 50 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन छांटे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्जाम हैं उनमें ये जीके पूछी जाती है, और ये जीके के 10,000 क्वेश्चन एक साथ हमने इकट्ठे कर लिए हैं, और इसकी पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको ये पीडीएफ चाहिए, 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर को केवल और केवल सिर्फ हमारे चैनल पर 99 रुपए में आपको 10,000 जीके क्वेश्चन की पीडीएफ मिल रही है।
जिसको भी पीडीएफ चाहिए, जो भी 99 रुपये पेमेंट करने में सक्षम है, बाकी तो आप यूट्यूब पर हम फ्री पढ़ाते हैं, जिसको पीडीएफ चाहिए एक साथ 10,000 क्वेश्चन की, तो वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके नीचे वाले दिए गए नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल कर लेना, ये नंबर पूरे वीडियो भर आपको ये नंबर शो होगा, ठीक है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, पूरे वीडियो भर आपको ये नंबर मिलेगा। जब भी आप फ्री हो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, कॉल कर लेना। क्वेश्चन अगला है, जल सीसा मतलब वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो वाटर ग्लास होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SiO3। ऑप्शन नंबर ए, Na2SiO3 क्या होता है? ये वाटर ग्लास या जल शीशा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं? ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं? ड्यूटेरियम आपको पता है भारी जल, D2O बोला जाता है इसको, D2O पूछा जाता है, क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड माफ कीजिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल बोला जाता है, D2O। और यहां पे सिर्फ ड्यूटेरियम की बात हो रही है, तो ड्यूटेरियम के नाभिक में आपके एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर किस झील के किनारे हैं? सबसे पहले तो याद रखो, हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है, और हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर ये आपके हुसैन सागर झील के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी में हुसैन सागर झील रखा है इसके किनारे। प्लस एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हैदराबाद को लेकर, किस नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आता है हैदराबाद के बारे में, याद रखना, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताओगे कि हैदराबाद कहां की राजधानी है? तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या फिर कहीं की नहीं है? हैदराबाद कहां की राजधानी है? आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखते हैं आपको राज्य और राजधानी, आप जिस देश में रहते हैं, स्टूडेंट हो चाहे ना हो, बिना स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नहीं हो उसको भी याद होना चाहिए कि आप में आपके 28 राज्य हैं, उन राज्यों की राजधानी क्या है। ये तो नॉर्मल मतलब बिल्कुल बेसिक जी के कहलाता है। तो आप में से किस किस को याद है कि हैदराबाद जो है उसकी वो किसी की राजधानी है या नहीं, और यदि है तो किसकी? कमेंट करके बताना, ठीक है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात, तो काकोलत जलप्रपात ये बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट, नवादा जिले में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, नवादा जिला या नवादा डिस्ट्रिक्ट राइट आंसर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपका स्थित है कहां पर? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर यहां पर उत्तराखंड राइट आंसर है। भटकल बंदरगाह कहां पर है? तो जो भटकल बंदरगाह स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कर्नाटक में ऑप्शन नंबर ए भटकल बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चिराव बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चिराव बांस नृत्य, बांबू डांस, ये आपका संबंधित है बैम्बू डांस, मिजोरम से। ऑप्शन नंबर बी मिजोरम राइट आंसर है। हजरत बल दरगाह कहां अवस्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो हजरत बल दरगाह ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राज्य राइट आंसर है। भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां पर हुई थी? तो भारत में सबसे पहली नगर पालिका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहली नगर पालिका की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। सहारिया किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो सहारिया ये आपका असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए असम राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, याद रखना कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखना। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहां पर है? तो गोदावरी नदी जो है आपकी ये नासिक से इसका उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए नासिक गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राइट आंसर है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था ये आपकी राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र कहां पर है, किस जिले में? चेन्नई, कटक, नासिक या बेंगलुरु? तो चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में है चमड़ा अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन, तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो तीर्थ स्थल अमरनाथ ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है अमरनाथ। ऑप्शन नंबर बी में जम्मू कश्मीर लिखा है और जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर है।
लोसुंग या लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसुंग त्योहार ये आपका मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। कहां पर? सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग त्योहार। ऑप्शन नंबर यहां पर अभी सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस शहर में है? मुंबई, पुणे, कोलकाता या दिल्ली? तो याद रखना, हजरत निजामुद्दीन औलिया इनकी दरगाह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में दरगाह है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व शांति स्तूप कहां पर स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप याद रहेगा, विश्व शांति स्तूप राजगीर। ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में विश्व शांति स्तूप स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन इतने शानदार लेके आया हूं दोस्तों, अभी तक यदि आप में से कोई जो है जिसने लाइक नहीं किया तो आप जो है कृपया करके लाइक कर दीजिए। हमारी इस मेहनत के लिए, पढ़ाई के लिए ही लाइक कर दीजिए भाई। आप जो पढ़ रहे हैं उसके लिए लाइक कर दीजिए। प्लीज लाइक जरूर कर देना। हर एक बच्चा जो अभी तक वीडियो देख रहा है प्लीज लाइक कर देना। बौद्ध का प्रथम तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में पड़ता है? तो बौद्ध का प्रथम तीर्थ केंद्र कुशीनगर ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में कुशीनगर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहां पर हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये आपके इलाहाबाद में जन्मे थे। ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से संबंधित हैं जवाहरलाल नेहरू जी। मरबा बंदरगाह कहां पर स्थित है? गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक या हरियाणा? तो मरबा बंदरगाह ये आपका गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, गोवा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? तो जलीकट्टू खेल ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर भी तमिलनाडु राज्य राइट आंसर है। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बाद बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के बाद देखें सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है सेकंड नंबर पर। ऑप्शन नंबर 20 महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर आता है। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, शिलोंग, मुंबई या कोलकाता? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चार मीनार ये कहां पर स्थित है? चार मीनार, तो यहां पर राइट आंसर हो जाए चार मीनार के लिए अहमदाबाद, हैदराबाद, नई दिल्ली, जयपुर में से राइट आंसर है आपका हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी। कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में पड़ता है? आपने महाभारत में कुरुक्षेत्र के बारे में सुना होगा, तो कुरुक्षेत्र जो है जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है कहां है? तो यह हरियाणा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, हरियाणा राज्य राइट आंसर है। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता इनमें से कौन थे? तो जो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में उसके जो सृजनकर्ता हैं वो हैं आपके नेकचंद। ऑप्शन नंबर ए, नेकचंद राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील कहां पर स्थित है? पानीपत, अजमेर, बनारस या पटना? तो पुष्कर झील ये आपकी अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, अजमेर राइट आंसर है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन ये कहां पर है? तो भारत भवन मल्टी आर्ट केंद्र है और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, भोपाल राइट आंसर है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला जो पड़ता है ये आपका है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा का किला है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए फेमस है? हाथी, घोड़ा, गेंडा या बाघ? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी, गेंडा राइट आंसर है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मैंने आपको बता दिया है आंसर। अब आप कमेंट करके बताओगे, आपके सामने ऑप्शन है। इसी वीडियो को यदि आपने ध्यान से सुना होगा ये आपकी एकाग्रता दिखाएगी कि आगे पाठ पीछे सपाट तो नहीं हो रहा। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? कमेंट करके बताओ। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। चलो मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, कृष्णा नदी या मूसी नदी? कृष्णा नदी या मूसी नदी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ। मैट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो मैट्टूर बांध है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर बना हुआ है मैट्टूर बांध। 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? 7 टापुओं का शहर।
तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 7 टापुओं का शहर मुंबई को, ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अलमाटी बांध जो बना है ये आपका बना है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फूलों की घाटी चमोली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या हरियाणा? तो फूलों की घाटी चमोली ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में चमोली स्थित है। मौन घाटी या साइलेंट वैली ये किस राज्य में स्थित है? तो मौन घाटी या साइलेंट वैली ये आपकी स्थित है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में मौन घाटी या साइलेंट वैली स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात ये आपका स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र ये राजस्थान राज्य में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य। वैसे भी संगमरमर ज्यादा कहां होता है? तो राजस्थान में। याद रखना क्वेश्चन धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो धान का कटोरा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी।